देखिए, रेवंत रेड्डी साहब बेहतरीन डेवलपमेंट ला रहे हैं और जो स्कीम्स अभी जो कांग्रेस हुकूमत ने लाई है बेहतरीन स्कीम है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फिर से 5 साल नहीं 10 साल भी हुकूमत कांग्रेस रहेगी। और साथ में अभी जो करीब में जो चंद महीनों में जो एमपी इलेक्शन है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का झंडा जरूर लहराएगा। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। एशियन टीवी न्यूज़ के रिपोर्टर उम्मे अमारा ने एक्स डिप्यूटी मेयर व बोराबंडा कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन से खुसूसी मुलाकात की। वाज़ेह रहे नाज़रीन के बाबा फसीउद्दीन ने हाल ही में BRS पार्टी को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बाबा फसीउद्दीन जो कि तहरीक तेलंगाना की जंग में एक अहम व सरकर्दा मुजाहिद रहे हैं, इन्होंने हुसूल तेलंगाना के लिए कई मरतबा जेल की सज़ा भी काट कर आ चुके हैं। बाबा फसीउद्दीन जिन्होंने बड़ी ही ईमानदारी, कड़ी मेहनत व लगन से BRS पार्टी की तरक्की के लिए हर वक्त बढ़ चढ़ कर काम किया, लेकिन इन्होंने BRS पार्टी में इनके काम की अहमियत को नज़रअंदाज करने की बात जाहिर की और कहा कि इनकी मेहनत का बराबर फल नहीं दिया गया और BRS पार्टी की जानिब से इन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने की भी बात का इज़हार किया, जिससे नाराज़ होकर बाबा फसीउद्दीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इख्तिदार में आने के बाद आवाम की सहूलत के लिए पार्टी की जानिब से कई सारे बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। खुसूसी तौर पर बाबा फसीउद्दीन ने इस बात का भी इज़हार किया कि आने वाले MP इलेक्शंस में भी मरकज़ में भी कांग्रेस हुकूमत ही इख्तिदार में आएगी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है मोहतरमा उम्मे अमारा की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमारा, आप देख रहे हैं एशियन टीवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हैदराबाद की जानी मानी मशहूर और मारूफ शख्सियत जो नामवर शख्सियत है, जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बाबा फसीउद्दीन साहब, जो एक्स डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और कॉरपोरेटर भी हैं। सर, एशियन टीवी व्यूवर्स की तरफ से आपको मुबारकबादी और गुड लक कहा जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं एशियन टीवी व्यूवर्स को? जी शुक्रिया। आपके एशियन टी की तरफ से बिलखुसूस तेलंगाना की आवाम को और तमाम मुसलमानों को बताना यही चाहूँगा कि आज हम TRS को छोड़ने के खुसूसी वजह ये है कि जो तहरीक तेलंगाना जब शुरू हुआ था, जबकि TRS आज का BRS जो है उसमें और KCR के सोच में KTR के सोच में बिल्कुल फ़र्क आ गया। 2001 से तहरीक तेलंगाना में शुरू करने के बाद, जद्दोजहद करने से बाद हमने देखा 14 साल मेहनत करके अलहदा तेलंगाना को हमने हासिल किया और उसमें हमारे ऊपर कई केसेस लगाया गया। कई बार हमको चंचलगौड़ा, चल्लापल्ली जेलों में हमें डाला गया नाहक के, और बिना हक नाहक के केसेस हमारे पे बुक किया गया। और बिलखुसूस हम एक मुसलमान रहने के बावजूद भी हमारे पास बहुत नाइंसाफ़ी हुई और बार बार भी मुसलमानों को BRS पार्टी में, आज के BRS के कल के जब TRS था, BRS पार्टी में बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई। एक महमूद अली को बताकर तमाम मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों के साथ इंसाफ करना कहकर बताना बहुत गलत है, क्योंकि एक टाइम में 4 MLC थे। फरीदुद्दीन साहब थे, फारूकुद्दीन साहब थे, सलीम साहब थे, महमूद अली थे। मगर जब फिर से वो MLC जब रिन्यूअल के जब वक्त आया, उन लोगों को रिन्यूअल नहीं किया गया और साथ में चेयरमैनशिप भी जो मुसलमानों को देने का वादा KCR करने दिया था वही नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों के जो जायदाद हैं, वक्फ के जायदाद हों या मुसलमानों के हर जगह पे जो इबादतगाहें हों या दरगाहें हों, छिल्ले हों या मस्जिदें हों, बिलखुसूस मस्जिदें हों, और साथ में मुसलमानों की जो पसमानदा हालत के ऊपर हो, कभी भी KCR ने जो वादे किए हैं, जो बोले हैं, जब अमल उसको पिनाने का वक्त आया तो उससे मुकर गए। और आवाम में कहा कि हमने डिप्टी CM दिया, हमने डिप्टी मेयर दिया, हम डिप्टी होम मिनिस्टर ने दिया। अब डिप्टी CM, डिप्टी मेयर भी दिया और डिप्टी CM भी दिया, होम मिनिस्टर भी दिया, मगर एक ही आदमी को दिया। और डिप्टी मेयर हमको एक बार दिया, फिर से रिन्यूअल नहीं किया। जो तहरीक तेलंगाना में काम भी नहीं करे, जैसे तलसानी श्रीनिवास यादव थे, उन्होंने तहरीक तेलंगाना के साथ काम तो दूर की बात, उन्होंने नई तेलंगाना कहा, कभी भी जय तेलंगाना नहीं किया। उनको 2 बार MLA दिए, 2 बार मिनिस्ट्री दिए। जो तहरीक तेलंगाना में दिनों रात काम करे, उनको कुछ भी नहीं मिला। और साथ में बिल्कुल साथ में
जो वादे किए थे तेलंगाना आने के बाद, रिजर्वेशन की बात की थी 14%, 12% जो रिजर्वेशन की बात की थी, वो रिजर्वेशन को भी उन्होंने बाजू रख दिया। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि हम सरकारी सतह पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन को नहीं कर सकी तो भी हम यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में अमल करेंगे और सियासती सतह पे देंगे रिजर्वेशन कहकर। कहाँ पर भी सतह पे, सियासत सतह पे भी नहीं दिया। मुसलमानों को सिर्फ एक शकील आमिर को एक ही सीट दिया, वो भी हार गए। अब रहा ओल्ड सिटी में हम दिए, बोल तो ओल्ड सिटी के तो वही मुसलमान एरिया है, वहां पर मजलिस है, वहां पर दे के दिया बोल के कहना वो सही नहीं होता। आप जनरल एरिया में कहीं दिए, लेकिन हैदराबाद पार्लियामेंट छोड़ कहीं दिए, नहीं दिए। और सबसे बड़ी बात जो केसीआर जो बात करते हैं मुसलमानों के तरफ से, जो बात करते हैं, जो तहरीक तेलंगाना में जद्दोजहद करते खुद जो वादे किए थे, जो तेलंगाना आने के बाद मुसलमानों के साथ कहने के वादे जो किए थे, उसमें कुछ भी अमल नहीं किया। जैसे जहांगीर पीर दरगाह है, वहां उन्होंने कहा कि 100 करोड़ देके वहां एक मास्टर प्लान से डेवलप करने की, दरगाह के पास इर्द गिर्द डेवलप करने का मास्टर प्लान कहा था, मगर कुछ भी डेवलप में एक ईंट भी नहीं रखा गया जहांगीर पीर दरगाह में। बाद में बाबा साहब पहाड़ी के पास, वहां पर भी रैंप के बारे में किया, वो काम का काम भी रुकी गया है। उसके बाद कई जगह पर मुस्लिम इदारत पे, जहां मुसलमानों की इदारत होते हैं, मुसलमानों के जो इबादतगाहें होते हैं, वहां पे जो फंड्स देने की बातें खाली जबानी तर पे ही उन्होंने वादे किए, मगर जब अमल की बात आई तो पीछे हट गए। और 2018 से तो बीआरएस जब टीआरएस जब बीआरएस बनी, बीआरएस बीजेपी की बी टीम बन गई। और सबसे बड़ी बात, जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मुस्लिम एक सेकुलर और एक जेन्यून इदारा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो नौजवानों को रिक्रूटमेंट किया जाता है जॉब्स पर, उस जेन्यून जो पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स थे, उसमें कभी भी कांग्रेस के दौर में हो, इसे कोई भी हुकूमत का दौर हो, उसमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर जो है कभी भी मुसलमान रहता था। मगर ये केसीआर साहब यहाँ तेलंगाना हुकूमत आने के बाद 2018 के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुसलमान मेंबर को निकाल दिया गया, और एक थोड़े एक पिन पॉइंट होदे से जो मुसलमानों को ही दिया जाते थे, उसमें भी गए दूसरे वहां पर मुसलमानों को निकाल दिया गया। तो इससे मालूम हो जा रहा है केसीआर की जो सोच है आरएसएस और बीजेपी की तरफ जा रहा है, और बीआरएस को बीजेपी मेंटेन करके चला रही है। अच्छा, तो सर कोई चेयरमैनशिप आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलने वाली है क्या अभी? देखिए, हम के कांग्रेस पार्टी में बीआरएस 14 साल की तहरीक करे, बाद में से हुकूमत में 10 साल थे, पूरे 24 साल हमने सिर्फ तहरीक तेलंगाना में काम किया। जिस तरह तहरीक तेलंगाना में हमने एक अदना सिपाही के सर का काम किए, इसी तरह से यहाँ पे हम काम करने हैं। कोई कुछ वादे कुछ लेके नहीं है। हमने उनसे वादा किया कि एक सिंसियर वर्कर के सर का रेवंत रेड्डी साहब को, और कांग्रेस पार्टी के साथ रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब को हमने वादा किया, जैसा तहरीक में हमने काम कर कर अलहदा तेलंगाना हासिल किया था, इसी तरह से आज कांग्रेस पार्टी के लिए सेंट्रल में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और खरगे जी के नेतृत्व में कांग्रेस हुकूमत को कायम करने के लिए, यहाँ तेलंगाना स्टेट में रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में, उनके ज़ेर सदारत में, यहाँ पर पूरे 16 एमपीओ में कम से कम 14 से 15 एमपीओ को जीत के लाने के लिए एक सिपाही के सर का काम करने का हमने वादा किया है। सर मेरा लास्ट ये है कि बीआरएस में लंबा वक्त गुजरा आपका, तो तेलंगाना एगिटेशन पार्टिसिपेट किए, वो भी रिमार्केबल था, तो अब आपको क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, हमने तारीख़ तेलंगाना में जो बहुत ही दिनों रात जद्दोजहद की, दिनों रात मेहनत की, उसको आज के वक्त को देखो, जो हमने ख्वाब सोचा था तेलंगाना का, एक जमहूरियत तेलंगाना, एक गरीब मासूम मजलूम एसटी एससी बीसी माइनॉरिटीज जो उनका हक तेलंगाना में मिलते समझे, हमने पहले 5 साल देखे तेलंगाना आने के बाद हुकूमत में, टीआरएस हुकूमत में, फिर टीआरएस से बीआरएस बनी, उसकी हुकूमत में 5 साल हमने देखा एसटी एससी बीसी माइनॉरिटीज को दिन ब दिन नोवेयर करा गया, पीछे गया। आप देखिए, अब असेंबली चल रहा है, कौन बात कर रहे हैं बीआरएस पार्टी में? सिर्फ हरीश्वर राव केटीआर, केटीआर हरीश्वर राव केटीआर, वहां दूसरे किसी को बात किया जा रहा है। फ्लोर लीडर कौन है? केसीआर। आप सही भी एसटी एससी बीसी माइनॉरिटी दलित पक्ष में, बीसी पक्ष में, माइनॉरिटी पक्ष में आज उनके तरफ रहते थे बीआरएस, तो आज फ्लोर लीडर को एक बीसी को एससी को दिया जाता था, नहीं दिया गया। वो वहां नहीं देकर बीसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। वो ईटल राजेंद्र से एक सिंसियर तहरीक तेलंगाना में मुजाहिद आज दूसरे बीजेपी पार्टी में चले गए। उसके बाद मेरे साथ जो काम करे बीसी समाज से जुड़े हुए बंतु राममोहन साहब जो साथ मेरे मेयर थे, उन्होंने भी बीआरएस पार्टी छोड़ दिए। आज प्रेसिडेंट डिप्टी मेयर मोतेश श्रीलता यादव जो शोभन रेड्डी है, वो लोग भी कल जो है बीआरएस पार्टी को छोड़ दिए, प्रेसिडेंट डिप्टी मेयर।
तो हालात देख रहे हैं कि क्योंकि जमहूरियत, कांग्रेस का मतलब है जमहूरियत, यहाँ पर जमहूरियत रहती है, जमहूरियत के लिहाज से हर किसी को बात करने का हक होता है, और कांग्रेस पार्टी में जो मेहनत से काम करता है उसको, और ST SC BC माइनॉरिटीज को उनका हक मिलता है। सर, अभी BRS पार्टी छोड़ के आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो आपका क्या है सर डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, रेवंत रेड्डी साहब बेहतरीन डेवलपमेंट ला रहे हैं, और जो स्कीम्स अभी जो कांग्रेस हुकूमत ने लाई है बेहतरीन स्कीम है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फिर से 5 साल नहीं 10 साल भी हुकूमत कांग्रेस रहेगी। और साथ में अभी जो करीब में जो चंद महीनों में जो MP इलेक्शन है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का झंडा जरूर लहराएगा। पूरे हिंदुस्तान में जरूर इंडिया कूटमी बहुत मेजॉरिटी के साथ आएगी। राहुल जी के नेतृत्व, खड़गे जी के नेतृत्व में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, अभी हमने बात की जनाब बाबा फसीउद्दीन साहब से, जिन्होंने आवाम की खिदमत में हमेशा आगे रहे हैं और कोविड के टाइम से लेके अब तक भी आवाम की खिदमत में हमेशा आगे हैं। मैं हमारा आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एशियन TV।